पाशं शिरिपुर्वन्दिनी पाशं शिरिपुर्वन्दिनी पत टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। पत्रं यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं। तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरपुरे। सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हुए शिरपुर की पावन भूमि से इस आपके सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो सिद्ध भगवानों का स्वरूप बताया गया है वह 18 दोषों से रहित बताया गया। उनमें उन्होंने क्षुत् पिपासा जरातंको जन्मांतक वयस्मय नारागत द्वेष मोहाश्चर्य सबसे पहले भूख और प्यास से रहित हमारे सिद्ध भगवान होते हैं। उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, और सिद्धों को ही नहीं अरिहंतों को भी नहीं लगती। लेकिन एक मत ऐसा है जैसे श्वेतांबर मत वाले यह बात मान करके चलते हैं कि भगवान को भूख लगती है और वो भोजन भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं एकादश जिने सूत्र के अनुसार 18 दोषों में उनके परिसहों में 11 परिसर होते हैं और उन परिसहों में एक उनके भूख प्यास का परिसर होता है। लेकिन आचार्य आगम के अनुसार कहते हैं कि उनके असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा न होने के कारण से, क्योंकि असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा सिर्फ 6वें गुण स्थान तक ही हो सकती है, इसलिए असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा न होने के कारण से उनको भूख नहीं लगती। क्योंकि घातीय कर्म का नाश हो जाने से, मोह का नाश हो जाने से प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के लिए भूख नहीं लगती अरविंद देव। अब यदि भूख फिर भी कोई मानता है तो 10 बाधाएं सामने खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहली बाधा तो यह आती है कि बिना इच्छा के कोई भोजन नहीं कर सकता है, और जब इच्छा उनके हो जाएगी तो भगवान परिग्रही हो जाएंगे। परिग्रही हो जाएंगे तो उनके परिग्रही होने के कारण से उनके 5 महाव्रतों का प्रसंग खत्म। दूसरे नंबर उनको व्याकुलता होगी, क्योंकि जब किसी को भी भूख लगती है तो भूख लगने पर वह भीतर से तड़फ उठता है, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा दोष है। फिर इसके उपरांत भी देवाच्छादन में जाकर के भोजन करके सिंहासन खाली करके उठ करके जाएंगे। सिंहासन खाली रह जाएगा, सारी जनता जो समूह में बैठी हुई देख रही है वह सोचेगी भगवान क्या करने गए, तो ये छुप करके जब भोजन करेंगे तो एक ये प्रॉब्लम आएगी। फिर इसके उपरांत वो अगर भोजन करेंगे तो भोजन करते समय उनके लिए क्या आएगा कि उनके लिए कायोत्सर्ग करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा और प्रत्याख्यान भी करना पड़ेगा। अब जब भोजन करेंगे तो शौच और लघुशंका का भी जाना पड़ेगा। जब वो शौच और लघुशंका, क्योंकि भोजन पचेगा और भोजन जब शौच और लघुशंका का जाएंगे तो उनके लिए सबसे पहले एक बाधा पैदा हो जाएगी, और बाधा होने से कभी उन्हें डकार आएगी, कभी उनके लिए अफरा चढ़ जाएगा। तो ऐसी सारी बीमारी होने के कारण से इसके उपरांत भोजन यदि वो पानी पात्र में लेते हैं, क्योंकि भगवान कोई पात्र रखते नहीं है श्वेतांबर मत के अनुसार। जब वो पात्र नहीं रखते हैं तो उनके पात्र के उनके लिए जो एक भोजन देने वाला व्यक्ति भी चाहिए, दाता भी चाहिए, जो भोजन उठा उठा करके उनके हाथ पर रख करके देगा, या वो खुद उठाएंगे तो थाली लगाना पड़ेगी, ये भी एक समस्या है। फिर इसके बाद बात ये आती है कि उनके पेट में गड़बड़ी भी हो सकती है, और पेट की गड़बड़ी होने की समस्या के बाद पित्त कफ आदि उनके पेचिस आदि बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनके इलाज के लिए फिर उन्हें दवा लेना पड़ेगी। फिर केवल ज्ञानी सारे जगत को देखते हैं और उसमें कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, नरक भी देखेंगे, और आग लग रही है, कोई उपद्रव हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, इन सबको देखते हुए केवल ज्ञानी पे भोजन कैसे कर सकेंगे।
क्योंकि उनके पास 50 नहीं 1000 अंतराय सामने आ जाएंगे। अब कोई कहे कि केवल ज्ञान होने के बाद उनके लिए कुछ नहीं दिखता है, तो ये तो बात फिर उनका केवल ज्ञान ही नहीं हुआ। अब इसके बाद फिर बात ये आती है 9वें चरण में कि वो लघु वैक्रियक शरीर वाले 32 पक्ष के बाद भोजन लेते हैं और एक आंवले के बराबर लेते हैं। तो भोजन भगवान कितना करेंगे, ये भी एक बात है। भोग भूमि के जीवों के लिए भी श्वास, भोजन और इन सब चीजों की जमाई, छींक, इन सब के उल्लेख किया गया है। तो भगवान का क्या, केवल ज्ञानी का कैसा होगा, इस पर भी विचार करना। फिर इसके उपरांत जब वो शौच लघु शंका जाएंगे तो उनके लिए साफ करने की समस्या आएगी, और जब वो साफ करने के लिए लघु शंका या शौच को साफ करेंगे तो उन्हें पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो पानी को छानने की व्यवस्था करना पड़ेगी। कौन ला करके पानी देगा, क्या होगा, इस तरीके से भगवान के जो है महाव्रतों का भी पालन नहीं हो पाएगा। और जिसके महाव्रत का भी पालन नहीं हो, उसे भी अगर केवल ज्ञान हो जाए तो ऐसा केवल ज्ञान हम सबको तो नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो ले सकता है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि श्वेतांबर की यह मान्यता नितांत कल्पना के आधार पर है, वास्तविकता के आधार पर नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं भगवान की भुक्ति भोजन नहीं होता है, वह केवल ज्ञानी भोजन नहीं करते हैं। अरिहंत भगवान भोजन नहीं करते हैं। सिद्ध भगवान की भूख और प्यास का परिचय नहीं